हाय। तो कैसे हो आप सब। ये है जीत। इसने मेरे साथ एमएससी की थी। पहले तो मैं इसे नहीं जानता था। हम एमएससी में ही एक दूसरे से मिले थे और कब हम एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन गए हमें पता ही नहीं चला। एमएससी ख़त्म होने के बाद ये अपने घर चला गया था और उसके बाद कभी मिलना हुआ नहीं। आज पूरे 1 साल बाद हम मिल रहे हैं। जब मैं इसे पहली बार मिला था तो इसके चेहरे पे बिल्कुल स्माइल नहीं थी और मैं सोच रहा था कि क्या ये कभी हंसता भी होगा। लेकिन अब जीत बदल गया है। आज इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तो हमारी फ़ोन पे बात होती रहती थी लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ और आज इतने दिनों बाद मिले हैं तो ये मेरे को बोलता कि कुछ खातिरदारी कर मेरी। तो मैंने भी उसकी खातिरदारी में टमाटर प्याज ला के रखे हुए थे और इसी से कटवा। अब ऐसा थोड़ी है कि जी आया है तो सिर्फ खाने ही आया है। काम करने को राजी नहीं हो रहा था। कहता थोड़ी देर बात करेंगे। अभी थोड़ी ही देर पहले खातिरदारी करने के लिए बोल रहा था। तो मैं भी खातिरदारी में कमी कैसे रखता। बस एक चाकू की कमी थी और वो भी लाके इसके हाथ में थमा दिया और फिर शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में हमारे टमाटर प्याज कट के रेडी हो चुके थे। अब जीत आया था तो उसने कहा आज कढ़ाई पनीर बनाएंगे। अब मेरे को तो बनाना आता नहीं था तो ये काम भी मैंने उसे सौंप दिया क्योंकि अगर उसका मन है खाने का तो बनाएगा। अब वो अपने काम में लग गया। अब मेरे को तो कढ़ाई पनीर बनाना आता नहीं था तो इतनी देर मैंने कहा कि मैं पनीर काट देता हूँ और मैं पनीर काटने लगा। आज मुझे अपने कॉलेज की याद आ रही थी क्योंकि वहाँ भी जब हम किसी के रूम पे जाते थे तो ऐसे ही खाना बनाते थे एक साथ मिलके। और आज भी हम इतने दिनों बाद एक साथ मिलके खाना बना रहे हैं और खाना बनाते बनाते हम वो दिन याद कर रहे थे जो हमने साथ में बिताए थे। अब ऐसा नहीं है कि वो आया तो सब काम उसी से करवाऊँ मैं। बीच बीच में उसकी हेल्प मैं भी कर दे रहा था और बस ऐसे ही बातें करते करते हम खाना बना रहे थे। अब एक तरफ जीत सब्जी बना रहा था, दूसरी तरफ मैंने सोचा क्यों ना रोटियां बना दूं। वैसे भी बहुत लेट हो चुके थे और भूख भी काफ़ी लगी हुई थी और मैंने आटा चालना शुरू कर दिया। वैसे तो मैंने पहले सोचा था हम सब्जी के साथ चावल बनाएंगे लेकिन बाद में जीत ने कहा नहीं रोटी बनाएंगे। और मैंने सोचा इतनी दिन बाद आया है वो तो उसकी इतनी बात तो मान ही सकते हैं। तो मैं खुद ही आटा चालने लगा था और इस तरह जीत एक तरफ अपनी सब्जी बना रहा था और दूसरी तरफ मैं रोटियां बनाने लगा था।
रोटियां तो बनके तैयार हो गई थी और दूसरी तरफ सब्जी भी रेडी हो चुकी थी और भूख भी काफ़ी लग गई थी। तो हमने जल्दी से खाना प्लेट में परोसा और बैठ के खाने के लिए। खाना खाने के बाद हम थक चुके थे। बर्तन वगैरह धुलने के बाद हमने आराम किया और फ़ोन में पुरानी फ़ोटो वगैरह देखने लगे। फ़ोटो देखने के बाद हमने कुछ देर बैठ के बातें की और बातें करते करते कब शाम होगी पता ही नहीं चला और अब बारी आ गई थी, इसे घर जाना था। मैं तो इसे कह रहा था कि आज यहीं रुक जाए, लेकिन ये रुकने वाला नहीं था। फिर मैंने भी कहा चल मैं तुझे थोड़ी दूर तक छोड़ आता हूँ और इसको छोड़ने के लिए मैं बाहर आ गया। थोड़ी ही देर में हम ऑटो स्टैंड पे पहुंच गए थे और फिर से ऑटो में बिठा के मैं भी घर वापस आ गया था।